आज की कहानी है मोहभंग पहले प्यार से भाग 2। पिछले भाग में आपने जाना राज के कॉलेज में निधि नाम की लड़की आती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन निधि राज को अपने घर बर्थडे पार्टी के लिए बुलाती है। राज शाम को उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे। राज ने धीरे से निधि को खुद से अलग करते हुए कहा, चलो केक नहीं काटना, बहुत भूख लगी है यार। तुम्हारे पास आने की जल्दी में घर में कुछ भी नहीं खाया। राज ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। राज बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना रहा था तो निधि को हंसी आ गई। राज ने निधि के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और निधि के माथे पर हल्के से चूम लिया और कहा, बस ऐसे ही हंसती रहो, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। फिर निधि ने केक काटकर राज को खिलाया और राज ने निधि को। उसके बाद राज ने निधि के साथ मोबाइल में सेल्फी ली। फिर थोड़ी देर बाद बेल बजी। लगता है तुम्हारे पापा मम्मी आ गए हैं। नहीं, वो लोग आज नहीं आने वाले। मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, वही होगा। निधि गेट खोलकर पिज्ज़ा का पार्सल लेती है और वापस से दरवाज़ा बंद कर देती है और दोनों साथ में पिज्ज़ा खाती हैं। थोड़ी देर बाद, निधि मुझे अब जाना चाहिए, 9 बज गए हैं। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे इतने प्यार से बोलोगी तो जा नहीं पाऊंगा। निधि प्यार से बोली। तो मत जाओ ना। नहीं निधि, ये ठीक नहीं, मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए राज ने प्यार से निधि को खुद से दूर किया और जाने लगा। अच्छी तरह दरवाज़ा बंद कर लो। बाय। बाय राज। दूसरे दिन कॉलेज में। यार रमन, ये इतनी प्यारी सूरत, कौन है ये? भाई ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है निधि, एकदम मस्त पटाखा है ना। एकदम चुप, तेरी भाभी है, समझा? जी भाई। हम बेकार ही नैनीताल घूमने गए, असली झील तो हमारे कॉलेज में है। ये है फाइनल ईयर का स्टूडेंट नरेंद्र, बहुत बड़े बिजनेसमैन महेंद्र मल्होत्रा का इकलौता बेटा। नरेंद्र 6 फीट लंबा, थोड़ा सांवला और कसरती बदन का मालिक है। कॉलेज बस टाइम पास करने आता है। उसके बहुत से दोस्त हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कॉलेज कार से आता है और अपने दोस्तों के साथ कभी भी कॉलेज से निकल जाता है, कभी मूवी देखने तो कभी यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करने। वैसे नरेंद्र कोई बुरा इंसान नहीं है, ना ही उसे जुए या शराब जैसी किसी चीज़ की लत है। उसी दिन लाइब्रेरी में राज और निधि पढ़ाई कर रहे थे कि नरेंद्र वहां आता है। हाय निधि। नरेंद्र ने निधि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। निधि ने भी हाथ मिलाते हुए हेलो बोला। तभी नरेंद्र का फोन बजा तो वो लाइब्रेरी से चला गया। ये कौन था राज, तुम जानते हो? हाँ, फाइनल ईयर का है, नरेंद्र मल्होत्रा। कॉलेज बस अपनी रईसी दिखाने आता है। छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। राज की बड़ी बहन अनु की शादी होने वाली है तो कुछ दिनों तक राज कॉलेज कभी कभार ही आता है। अनुपमा की शादी की सभी रस्मों में राज के सभी दोस्त आते हैं, पर निधि नहीं आती। बस शादी के दिन आती है, पर ज़्यादा देर नहीं रुकती। राज भी बहुत बिजी था, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। जब कुछ दिन बाद राज ने कॉलेज जाना शुरू किया तो निधि उससे दूर दूर रहती।
राज ने बहुत बार निधि से पूछने की कोशिश भी की, पर निधि कुछ और बात करने लगती तो कभी किसी दोस्त से बात करने लगती। राज बहुत परेशान रहने लगा था और उसका मन पढ़ाई से दूर होता जा रहा था। एक दिन राज कॉलेज के पार्क में उदास बैठा था तो रिया राज के पास आती है। राज, तुम आजकल क्लास क्यों मिस कर रहे हो? तुम्हें बचपन से जानती हूं, तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। राज कुछ नहीं बोला। क्या तुम्हारी नजर में अपने बचपन की दोस्त की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसी बात नहीं है रिया, मैं बस थोड़ा परेशान हूं। आर यू श्योर? और कोई बात नहीं? नहीं। ठीक है, तो क्लास चलो। मैं जिस राज को जानती हूं वो कॉलेज पढ़ने आता है, टाइम पास करने नहीं। राज मुस्कुरा देता है और रिया के साथ क्लास चला जाता है। रिया अच्छी तरह जानती है कि राज निधि की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है। राज कॉलेज नहीं आ रहा था, इसलिए उसे नहीं पता निधि आजकल नरेंद्र के साथ घूमती रहती है। रिया ने बहुत बार निधि को नरेंद्र की बाहों में भी देखा था, पर वो राज को कुछ नहीं बताती, क्योंकि राज तो निधि के बदले हुए व्यवहार से ही इतना परेशान था, तो सारी बात जानकर वो क्या कर बैठता। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रिया ने वक्त के हाथों सब छोड़ दिया और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम राज को पढ़ाई और बातचीत में बिजी रखने लगी। राज के पापा महेश शर्मा एक दिन अपनी दुकान से घर आ रहे थे कि एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दरअसल एक छोटा बच्चा बीच में आ गया था, उसी को बचाने के चक्कर में ही टक्कर हुई थी। बाइक चलाने वाला लड़का बेहद शर्मिंदा था। हालांकि महेश जी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। तो वो महेश जी को अपनी बाइक से घर छोड़ने आया था। घर आने के बाद महेश जी ने उसे चाय पीने के लिए रोक लिया था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, दीपक। अच्छा, करते क्या हो? जी, बैंक में क्लर्क हूँ। चाय पीने के बाद दीपक जाने के लिए खड़ा हो गया। अंकल, मैं चलता हूँ, घर में मेरी छोटी बहन अकेली है। जाते वक्त दीपक ने महेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ दिनों बाद कॉलेज में, राज, हमारे कॉलेज में डिबेट होने जा रहा है। तो इसमें नई बात क्या है? वो तो हमेशा होता है। हाँ, पर इस बार जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। राज कुछ सोचता है और खुश हो जाता है। 4 दिन बाद डिबेट होने वाला था, तो राज संबंधित टॉपिक की तैयारी शुरू कर देता है। और जैसा कि राज हमेशा जीतता आ रहा है, वैसे ही इस बार भी जीता। राज के दोस्त उससे ट्रीट की मांग करने लगे, तो राज सबको कैंटीन ले गया और कोल्ड ड्रिंक और समोसे खिलाए। शाम में राज ने निधि को फ़ोन किया। आज निधि ने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया था। हेलो निधि, तुम आज कॉलेज नहीं आई? हाँ, वो बस ऐसे ही, मन नहीं किया। अच्छा, मुझे बधाई तो दो, मैं डिबेट जीत गया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज तुम्हें होटल सनलाइट आना है, मेरी तरफ से ट्रीट है, शाम 6 बजे। ठीक है। शाम 6 बजे राज होटल सनलाइट में अपनी बुक्ड सीट पर बैठा निधि का इंतज़ार कर रहा है।
आधे घंटे बाद निधि आती है। निधि ने लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी है और बेहद खूबसूरत लग रही है। राज आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर टेबल तक लाता है। क्या राज निधि को प्रपोज करेगा? और निधि कैसा रिएक्ट करेगी? क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके पिछले भाग ज़रूर देख लें। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।